हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अफेयर्स विथ आरजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11 दिसंबर 2020 का डेली करंट अफेयर्स कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑनलाइन कंपनी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों के लिए अपनी योजना का विस्तार 125 शहरों में करेगी? इसका सही ऑप्शन है ए, स्विगी। ओके, ये ऑप्शन सही है। पीएम स्वनिधि योजना क्या है? इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज अधिकतम 10,000 तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, इस पर ब्याज की दर भी कम होगी। यह कारोबार शुरू करने में मदद करेगा। इस योजना को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। ओके, स्विगी ने एक बयान में कहा कि पहले चरण के तहत कंपनी 36,000 रेहड़ी पटरी वालों को जोड़ेगी। इसके साथ 125 शहरों में उसके मंच के जरिए ऋण दिया गया है। स्विगी के जो न्यूज़ में है उसके बारे में जान लेते हैं। उसके सीईओ कौन है? विवेक सुंदरी। ओके, स्विगी के सीईओ कौन है? विवेक सुंदरी। ओके, पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये कैबिनेट द्वारा 1 जून 2020 को पारित कर दिया गया था कि ये योजना लाई गई थी। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, हर की पौड़ी हरिद्वार में 22 सालों से विवादों में रहा गंगा मंदिर जल्द ही अपने पुराने स्वरूप में वापस आ जाएगा। यह किस कलाकृति में बनाया गया है? मौर्य युगीन स्थापत्य कला, मुगल कालीन स्थापत्य कला। तो ये जो है गंगा मंदिर, ये मुगल कालीन स्थापत्य कला में बनाया गया है। ओके, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले अधोलिखित में से किन भारतवंशी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में स्मारक बनाई गई है? सिरिस नानाभाई, रेगी वंदेयर, इंद्रेश नायडू, उपरोक्त सभी। तय उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन सही है। ओके, उपरोक्त सभी। भारत में बैंक आरटीजीएस सेवा 14 दिसंबर से दिन रात काम करेगी। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट सिस्टम, रियल टाइम ग्रास सप्लीमेंट सिस्टम, रियल टाइम ग्रांट सेटलमेंट सिस्टम, रियल टाइम ग्रांट सप्लीमेंट सिस्टम। तो इसका ऑप्शन ए सही है। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट सिस्टम आरटीजीएस का पूर्ण रूप है। थोड़ी सी जानकारी हम आरटीजीएस के बारे में ले लेते हैं। आरटीजीएस बड़ी राशि के इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में काम करने वाली एक प्रणाली है। आरटीजीएस क्या है? बड़ी राशि के इलेक्ट्रॉनिक लेन देन, जैसे कि गूगल पे हो गया, तो इसमें पैसा ट्रांजैक्शन होता है। उसी प्रकार से इसमें बड़ी राशि या करोड़ों में ट्रांजैक्शन होगा। आरटीजीएस सिस्टम जो कि भारत में 14 दिसंबर से लॉन्च हो जाएगा। ओके, ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया जा रहा है। अखबारों में
हमेशा एनपीए संबंधित किसी न किसी लेख में चर्चा रहती है। इसका पूर्ण रूप है गैर निष्पादित संपत्ति, गैर निष्पादित लाभांश, गैर निष्पादित प्रति संपत्ति, गैर निष्पादित प्रति लाभांश। एनपीए का फुल फॉर्म है इंग्लिश में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका हिंदी रूपांतरण है गैर निष्पादित संपत्ति। ओके, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है, गैर निष्पादित संपत्ति। ओके, इसका कुछ संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। जब ऋण लेने वाला व्यक्ति 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसको दिया गया ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति नॉन परफॉर्मिंग एसेट माना जाता है। ओके, एनपीए के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसे ऋण से है जिसका लौटना संदिग्ध हो जाता है। ओके, बैंक अपने ग्राहकों को जो ऋण देता है वह उसे अपने खाते में संपत्ति के रूप में दर्ज करता है, परंतु यदि किसी कारणवश बैंक को यह आशंका होती है कि ग्राहक ऋण नहीं लौटा पाएगा तो ऐसी संपत्ति को ही गैर निष्पादनकारी संपत्तियां कहा जाता है। ओके, WHO की 2019 वैश्विक स्वास्थ्य आकलन 9 दिसंबर 2020 को जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा मौतें किस बीमारी के चलते हुई हैं? इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा मौतें हृदय की बीमारी से हुई हैं। ओके, इसलिए ऑप्शन बी सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पिछले 20 वर्षों में हृदय की बीमारी वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा मौतों का कारक बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार कभी कारकों की वजह से होने वाली मौतों में से 16% मौत हृदय की बीमारी से होती है। ओके, इसमें कुल मौतों का आंकड़ा वर्ष 2000 से 20 लाख ज़्यादा बढ़कर 2019 में 90 लाख हो गया है। ओके, तो WHO के बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। वर्तमान समय में इसमें 194 देश 194 देश कंट्री WHO के सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य क्या है? WHO का अंतर्राष्ट्रीय संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना था। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल स्टडी अफेयर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।